कक्षा 7 हिंदी वसंत। अध्याय 1 का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह कविता पक्षियों की स्वतंत्रता, उनके स्वाभाविक जीवन और उड़ान की महत्ता को दर्शाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पिंजरबंद न गा पाएंगे, कनकतीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह पंक्ति बताती है कि हम पक्षी खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने के आदी हैं। यहाँ उन्मुक्त गगन स्वतंत्रता और असीमितता का प्रतीक है। पिंजरबंद न गा पाएंगे। इस पंक्ति में कहा गया है कि अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम गा नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि बंदी जीवन में हम अपनी खुशियों और स्वाभाविकता को खो देंगे। कनकतीलियों से टकराकर यह पंक्ति सोने की सलाखों की बात करती है। भले ही ये सलाखें सोने की हों, लेकिन वे हमारे लिए बाधा ही हैं। पुलकित पंख टूट जाएंगे। अंत में इस पंक्ति में कहा गया है कि इन सलाखों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। इसका मतलब है कि बंदी जीवन हमारी खुशी और स्वतंत्रता को खत्म कर देगा। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनकटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले। यह पंक्ति बताती है कि हम पक्षी बहते जल को पीने के आदी हैं, यानी हम स्वाभाविक और स्वतंत्र जीवन जीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। यहाँ बताया गया है कि अगर हमें स्वाभाविक और स्वतंत्र जीवन से वंचित कर दिया जाए तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। इसका मतलब है कि बिना स्वतंत्रता और स्वाभाविकता के हमारा जीवन असहनीय हो जाएगा। कहीं भली है कटुक निबोरी। इस पंक्ति में कहा गया है कि कड़वी निबोरी, नीम की कड़वी फलियां भी हमें अधिक प्रिय हैं, यानी प्राकृतिक और स्वाभाविक जीवन की कड़वाहट भी हमें मंजूर है। कनकटोरी की मैदा से। अंत में यह पंक्ति इस बात पर जोर देती है कि सोने की कटोरी में रखी मैदा, सूखा आटा हमें पसंद नहीं है, यानी हमें कृत्रिम और अनैसर्गिक जीवन नहीं चाहिए, भले ही वह कितना भी आरामदायक क्यों न हो। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यह पंक्ति बताती है कि पक्षी सोने की जंजीरों से बंधे हुए हैं। यहाँ सोने की जंजीरें प्रतीक हैं उन बंधनों का जो दिखने में सुंदर और कीमती हो सकते हैं, लेकिन वे स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। अपनी गति उड़ान सब भूले। इस पंक्ति में कहा गया है कि बंधनों में बंधे होने के कारण पक्षी अपनी स्वाभाविक गति और उड़ान को भूल गए हैं। उनकी स्वतंत्रता छिन गई है और वे अपनी प्राकृतिक क्षमताओं को खो चुके हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। यह पंक्ति बताती है कि अब पक्षी केवल अपने सपनों में ही स्वतंत्रता और उड़ान का आनंद देख सकते हैं। वास्तविकता में वे बंधनों में जकड़े हुए हैं। तरु की फुनगी पर के झूले। अंत में यह पंक्ति इस बात को उजागर करती है कि पक्षी अपने सपनों में पेड़ों की शाखाओं पर झूलते हुए खुद को देख रहे हैं। यह उनके स्वतंत्र जीवन की यादें और इच्छाओं को दर्शाता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारकनार के दाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते। इस पंक्ति में पक्षियों के उन सपनों और इच्छाओं का जिक्र है जिनमें वे खुली आकाश में बिना किसी बंधन के उड़ने की कल्पना करते हैं। नीले नभ की सीमा पाने। यहाँ पक्षियों की उड़ान की आकांक्षा का वर्णन है। वे नीले आकाश की सीमा तक पहुँचने की इच्छा रखते हैं, जो उनकी असीमित स्वतंत्रता और ऊंचाइयों को पाने की लालसा को दर्शाता है। लाल किरण सी चोंच खोल। इस पंक्ति में पक्षियों की चोंच को लाल किरणों की तरह वर्णित किया गया है, जो चमकदार और आकर्षक होती हैं। यह उनकी सुंदरता और जीवंतता को दर्शाता है। चुगते तारकनार के दाने।
अंतिम पंक्ति में तारों को अनार के दानों के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्हें पक्षी अपनी चोंच से चुगते हैं। यह उनकी उड़ान के दौरान आसमान में तारों को चुनने की कल्पना को दर्शाता है, जो उनकी अद्वितीय इच्छाओं और सपनों को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा-होड़ी या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से इस पंक्ति में बताया गया है कि पक्षियों की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। वे असीमित क्षितिज तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। इन पंखों की होड़ा-होड़ी यह पंक्ति पक्षियों के पंखों की गति और उनके उड़ने की निरंतर कोशिश को दर्शाती है। वे अपने पंखों के माध्यम से उड़ने की हर संभव कोशिश करते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, इस पंक्ति में बताया गया है कि पक्षी या तो अपने उड़ान के माध्यम से क्षितिज तक पहुंच जाते हैं, यानी अपनी स्वतंत्रता और सपनों को प्राप्त कर लेते हैं, या तंती सांसों की डोरी। अंत में यह पंक्ति इस बात को दर्शाती है कि अगर पक्षी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते तो उनकी सांसों की डोरी यानी उनका जीवन संघर्ष करते करते समाप्त हो सकता है। नीड न दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड न दो, चाहे टहनी का, इस पंक्ति में कहा गया है कि चाहे पक्षियों को घोंसला न दो या यहाँ तक कि अगर उन्हें रहने के लिए टहनी भी न दो तो भी कोई बात नहीं। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, यहाँ यह बताया गया है कि चाहे पक्षियों का आश्रय छिन्न भिन्न कर दिया जाए, यानी उनके रहने के स्थान को नष्ट कर दिया जाए, तब भी वे सहन कर लेंगे। लेकिन पंख दिए हैं तो इस पंक्ति में पक्षियों के पंखों की महत्ता को बताया गया है। पंख उनके स्वतंत्रता और उड़ान का प्रतीक है। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अंत में यह पंक्ति इस बात पर जोर देती है कि उनके उड़ान में कोई बाधा न डाले, यानी उनकी स्वतंत्रता और उड़ान को रोका न जाए। सारांश में ये पंक्तियां पक्षियों की स्वतंत्रता, उनकी उड़ान की आकांक्षाओं और संघर्षों को खूबसूरती से व्यक्त करती हैं। स्वतंत्रता और स्वाभाविक जीवन की महत्ता को दर्शाते हुए ये पंक्तियां इस बात पर जोर देती हैं कि किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों न हो, जीवन की वास्तविक खुशी और स्वतंत्रता को छीन लेता है। इसको पढ़ने के बाद प्रश्न उत्तर का प्रयास पुस्तिका से करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। सब्सक्राइब टू आवर चैनल ब्लैकबोर्ड 3.0।